ऐसा मजबूरी में तो हमको साथ तो देना ही पड़ेगा, घर का बड़ी बेटी है हम। उन लोग को अगर हम बोलने जाएंगे डायरेक्ट तो वो बोलेंगे फिर रोजगार दो। हम लोग को यहाँ देहात है ना, तो कोयला चल जाती है लाने, कोई झूरी लाने चल जाती है, तो इधर गोबर लाने कोई चल जाती है, यही सब में माहिर है सब लोग। इस क्षेत्र में कोयला अगर बंद होता है, वो जो प्रभावित वो लोग होंगे तो उनकी आजीविका का साधन क्या होगा? आज वही कोयला साइकिल के माध्यम से या टोकरी के माध्यम से बेचकर अपना रोजगार चला रहे हैं। जस्ट ट्रांजिशन अगर कहा जाए तो अभी अभी के लिए बहुत नया शब्द है, बहुत से लोग इससे परिचित भी नहीं हैं। इस क्षेत्र में कोयला अगर बंद होता है, जैसा कि टारगेट भारत सरकार ने रखा है, तो उसमें लगभग 27 तरह के लोग इससे प्रभावित होंगे। जब ट्रांजिट करते हैं तो कई चुनौतियां के साथ हमको गुजरना पड़ता है, लेकिन चुनौती अगर है तो हमारे पास अवसर भी आते हैं। भविष्य की चिंता अभी से हमको करनी है। इसीलिए आज हम लोग जो है यूनियन के साथ में हम लोग बैठे हैं, ट्रक एसोसिएशन के साथ बैठे हैं, और जो स्टेक होल्डर हैं, जो नजनी वाले हैं, जो कोयला लाभ तक चला रहे हैं, एनजीओ के साथी हैं, और फिर जनप्रतिनिधि लोग हैं। ये चर्चाएं अब जस्ट ट्रांजिशन की चुनौती और भूमिका पर और आजीविका की चिंता, ये विशेष रूप से हम लोग को करनी है। अब हर विकास के मॉडल में महिलाएं केंद्र में है, तो महिलाओं को कोशिश करके हम ये जस्ट ट्रांजिशन के मुद्दे के साथ अभी जब हम लोग जस्ट ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो इसका भी पॉलिसी बनेगी। जब तक हम लोग नीचे से बात नहीं पहुंचाएंगे ऊपर में ना, तब फिर वही होगा कि ऊपर का कानून बन जाएगा, फिर नीचे ना वो हमारे लिए रह जाएगी। वो सिर्फ कोऑपरेटिव के लिए बना। ये जो पूरा गोमिया एरिया है, यहाँ पे रोजगार का बहुत ज़्यादा साधन नहीं है। यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रोजगार की तलाश में है, और ज़्यादातर डिपेंड जो है वो कोयले पर है। जब मैंने यहाँ स्टार्ट किया 2011 में, कंप्यूटर यहाँ ना के बराबर था। मतलब लोग कुछ नहीं जानते थे कंप्यूटर पर, डरते थे, छूने से डरते थे। गुड इवनिंग, बैठिए। गुड इवनिंग सर। मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो घर की आर्थिक स्थिति जो है ठीक नहीं है। उनके माँ पापा उनको कोयला चुनने के लिए ले जाते हैं। उसी तरह उसमें भी देना है। ठीक है, एनिमेशन पे जाना है। सबसे पहले एनिमेशन पे जाके, ठीक, ये देख रहे हैं ना इसको,
अभी जो जनरेशन चल रहा है उनके पास तो ये चीज़ का उपाय है कि कोयला निकाल ले रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट पीढ़ी आने वाली है हमारी, उनके पास ये रूप नहीं रहेगा, क्योंकि अब जितने प्रचुर मात्रा में कोयला था वो तो निकल चुका है। F1 प्रेस कर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करना। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो फुल्ली डिपेंड थे कोयला पे, लेकिन जब ये टेक्निकल स्किल से वो जुड़े तो आज वो प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं और अच्छे अच्छे ऑफिस में काम कर रहे हैं। आज टेक्निकल स्किल को नहीं लीजिएगा तो कितने दिन तक आप कोयला पर डिपेंड रहिएगा। इनका ट्रांजिशन करना है तो हमको लगता है कि जो सरकार कोयले से जो पैसा कमा रही है, जो टैक्सेस कमा रही है सेस के रूप में, वो जो DMFT फंड का वो सिर्फ नाली रोड बनाने के लिए खर्च कर दे रही है और पानी के लिए। अगर वो टेक्निकल स्किल का अगर कोई डेवलप करने के लिए वो अगर प्रयोगशाला को खोले तो मुझे लगता है कि इन लोगों का ट्रांजिशन करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगा हम लोगों को। ये जो आप सीख रहे हैं इसका क्या नाम, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ना, ये प्रेजेंटेशन के लिए है। यहाँ स्लाइड बाय स्लाइड करके आप किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फोटोशॉप में बहुत अच्छा लगता है, सब ये करना है कि हमें कलर वगैरह सब अभी वर्ड ये सब करना हमको बहुत अच्छा लगता है। घर का सारा काम करके फिर कंप्यूटर क्लास जाना, फिर वहाँ से आना, फिर खाना बनाना। घर का स्थिति देख के हमको लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं। ऐसा मजबूरी में तो हमको साथ तो देना ही पड़ेगा, घर का बड़ी बेटी है हम। बाकी हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, मेहनत करेंगे हम आगे बढ़ने के लिए, इसके लिए जो भी कुछ हो जाए। शुरुआत में सब ईंट भट्ठा पकाने के लिए छोटा छोटा खदान बनाना शुरू किया था अपने अपने खेत में, कि थोड़ा सा कोयला निकालेंगे तो मेरा ईंटा पकाने के लिए कोयला खरीदना नहीं पड़ेगा। उन लोग को जब काम बढ़ने लगा तो मजदूर का भी जरूरत पड़ने लगा, महिलाएं भी उसमें जाने लगी। और जब से ये महिलाएं काम पर जाना शुरू की है तो हमको लगता है कि सब सोच रहे कि चलो खुद के हाथ में 2 रुपया देखने तो मिल रहा है, लेकिन उससे क्या क्या खतरा है उनको, वो चीज़ का उनको जरा भी अंदेशा नहीं है। उन लोग को अगर हम बोलने जाएंगे डायरेक्ट तो वो बोलेंगे फिर रोजगार दो। तो इसके लिए हम पहले तो संस्था के तरफ से छोटा छोटा कोशिश कर रहे हैं ट्रेनिंग वगैरह का, लेकिन हमको लग रहा था कि ट्रेनिंग करवा रहे फिर छोड़ दे रहे, फिर वो वापस वहीं चले। तो पहले की तरह की गए तब कमर पट्टी काटे की जरूरत ना हो, एटस निकल जल्दी निकला हवा है यहाँ से लट नहीं है छाट छाट यहाँ से के चार से हम चाहते हैं कि उनको मशीन दे दें, कपड़ा दे दें, ट्रेनिंग हम करवा दें, कि हम उनको 200 रुपया देंगे या तो फिर वो 200 रुपये को हम खर्चा करके उनको किसी चीज़ के लिए तैयार कर देते हैं। कुछ भी सीख जाए मेरे द्वारा तो वो आगे उसको मेरा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर वो अपना चलना शुरू कर दे। सबको चाहे कि हम लेडीज़ कुछ काम करबे, तो ईटा खातिर हम चाहे कि तोहनी मने कोनो चीज़ से जुड़। अभी हमनी के जैसे कि नागदा में काम चल रहा कोयला खदान, तो कुछ लेडीज़ वहाँ जाओ काम करे, लेकिन उटा तो बहुत दिन ना 3 महीना 4 महीना ख़त्म है जीतो, तकर बाद हमनी की करबे। तो इसने हमनी चाहे कि आर एगो ऐसा सेंटर चले जटा में मने कि सहयोग रहे कहीं से, तो उटा खातिर अभी हमें अपन संस्था के द्वारा एगो प्रपोजल बना के BCCL के पास हमें गए लिए डिमांड करे ले कि सर हम लोग को कुछ सपोर्ट चाहिए कि मने मेरा गांव में ऐसा चले। तोहनी ओकर में कि अगर तोहनी के वैसन हमेशा खातिर कुटीर उद्योग से जोड़ल जितो या रोजगार से, तो कि तोहनी करे चाहे। हम चाह रहे हैं अभी कि हम 30 लोगों से शुरू करें और उनको जोड़े कुटीर उद्योग से। जैसे ट्रेनिंग खत्म हो उसको हम कपड़ा सिलना चाहती है, उन लोग साया ब्लाउज बनाना चाहती है या सूट बनाना चाहती है, तो हम उनको मार्केट से भी जोड़ें। जैसे अभी 2 महीने बाद कोयला खदान बंद हो जाएगा, लोग जुड़ जाएंगे, गर्मी का दिन आ जाएगा, समय भी उनके पास रहेगा, ट्रेनिंग भी ले लेगी। वो 30 में से कितने लोग टिक पाएंगे, इस चीज़ का डर हमको हमेशा बना हुआ है। मैंने कई बजे जाइए तो कोयला खदान जाइए तो 12 बजे जाइए और आई है कई बजे से
7 बजे तो कह दें मैंने उतना देर में 5 घंटा 6 घंटा में कितना बोरा उठा लिया एक जने? 50 बोरा 50 बोरा एक जने, और एक बोरा में 10 रुपया लाद ट्रक के लोड। सुषमा को हम लोग 10 साल से जानते हैं। पहले तो ये बच्ची लोग को यहाँ कर रही थी तो कोई नहीं गया, तब छोड़ दी। हम लोग को यहाँ देहात है ना, तो कोई कोयला चल जाती है लाने, कोई झूरी लाने चल जाती है, तो इधर गोबर लाने कोई चल जाती है। यही सब करते हैं सब लेडीज सब। थोड़ी नहीं करते कि हम सिलाई करेंगे कि बुनाई थी कढ़ाई करेंगे, ये सब कुछ नहीं करते। सुषमा कल BCCL के ऑफिस जाएंगी। क्या आपको लगता है कि नए सिलाई सेंटर का काम सक्षम होगा? नहीं, हमको तो नहीं लगता कि सक्षम होगा। उसमें तो हम तो है साथ में, लेकिन फिर भी दूसरा लेडीज का हम नहीं कर सकते हैं। वो करेगी तब न। कल हम समय दिया गया है हमको, तो कल हम उनसे मिलेंगे, अपना प्रपोजल दिखाएंगे। बन गया है मेरा प्रपोजल, राइटर को दिए लिखने के लिए। सोच रहे हैं कि मेरा पहला काम है तो अच्छे से प्रपोजल बने ताकि वो मना नहीं कर पाए। हम ला के रखे हैं अच्छे से, उसको उस दिन लेके वापस आए और फिर कहीं रख दिए। चल मिल गया तो जल्दी से दुकान पर। हाँ, तुमको PDF भेजे निकाल दे ना जल्दी। सतुतन के PDF का भेज रहा, नहीं तो हम लेके चल जाएंगे ना इसको। तो वो तो BCCL कर्मी जो है मैनेजर, वो उनका कहना है कि मेरे पास तो कोई ऐसा आया ही नहीं चल के कि महिला के लिए मांगे। जो भी काम हुआ है अभी तक उस फंड से पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए वैसा कोई डिमांड नहीं किया, तो हम लोग दिए भी नहीं। आप पहला है जो आप दिए। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। आप लोग आए नहीं? सर हम तो आ गए हैं, हम यहीं ऑफिस में तो खड़े हैं। आ जाइए। जा स्वाभिमान ये हमारी संस्था है जो स्वाभिमान के नाम से रजिस्टर है। इसमें हम लोग 6 महिला और 1 पुरुष मिलके ये संस्था का, तो हम लोग संस्था की तरफ से चाहते हैं कि गांव में वैसी महिलाएं जो थोड़ा सा सशक्त नहीं है, जिनके फैमिली में कोई उनका सपोर्ट नहीं करने वाला है, या तो फिर वैसे महिला जो कुछ काम करना चाहती है लेकिन उसके पास रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं, तो वैसी महिला हम चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग सेंटर में आए और अपना रोजगार चलाए। BCCL आप CSR फंड से चाहते हैं? जी, CSR फंड से चाहते हैं। तो BCCL जो भी CSR का काम करती है जी, वो राज्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के कहने पे या उनके अनुशंसा पे ये करती है। तो इसमें होगा ये कि आप जाएं अंचल अधिकारी महोदय के पास, अपनी योजना के बारे में उनको बताएं, उनको कन्विंस करें, या उपायुक्त महोदय के पास जा सकते हैं, जिनके पास जा सकते हैं जाइए और उनसे आवेदन करवाइए, उनसे अनुग्रह करवाइए BCCL को, तो निश्चित रूप से ये काम हो जाएगा। इस तरह के काम हम पहले भी देखे हैं कि कोई भी सिस्टम वाला काम करते हैं तो उसमें बहुत एक ही बार में सीधे सीधे काम नहीं होता है, उसके जो सिस्टम है उस सिस्टम से ही गुजरना पड़ता है। और इस बार भी हम यही सोच रहे हैं कि इनका जो सिस्टम है उनके सिस्टम के अनुसार चले, लेकिन हमको इस काम को कंप्लीट करना है और कोशिश रहेगा कि जब तक पूरा ना हो हम ना रुकें। झारखंड के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, माइनिंग के क्षेत्र में अगर देखें तो धनबाद सबसे पुराना क्षेत्र है, बोकारो का बेरबो सबसे खनन क्षेत्र है, उसी तरह से रामगढ़ वहाँ पर भी खनन क्षेत्र है। तो वहाँ के जो पुराने खदान थे जिसको बंद किया गया, लेकिन आज वो माइंस बंद हुए हैं
तो उनके पास रोजगार भी चला गया और उनको पुनर्वासित भी नहीं किया गया। यहाँ रामगढ़ ज़िले में 12 कोल माइंस आते हैं। 12 में हमको लगता है कि 90% कोलवरी बंद है। सीसीएल का नियम तो ये कहता है कि सीसीएल जहाँ से ये कोयला निकाले फिर उसी को समतल करके फिर किसान के हैंड ओवर करते हैं। खर्चा को अपना बचाने के लिए उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। उसमें धीरे धीरे पानी उसमें आना शुरू हो गया। उस पर हम लोग किसान लोग अपना खुद का मेहनत करके खुद का इन्वेस्ट करके इसमें मछली पालन कर रहे हैं। घर खुशहाल है और अच्छा आय का भी इनकम आ रही है। चलो बीस केजी 33 केजी का एक पीस मछली। मेला लगता था मछली का, उसमें हम लोग फर्स्ट प्राइज उठाने का काम किए। तो वहाँ के फिशरीज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर का नज़र आया तो कहाँ से ये मछली पकड़ा, तो हम लोग बोले कि खदान से पकड़े हुए। उन्होंने आए अपना वो खदान वगैरह मुआयना किए, देखे तो बोले कि ये तो बहुत अच्छा चीज़ है। अच्छा वो मछली निकाल जाएगा वहाँ, रुक जा। उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने नया अपना एक योजना लाया जो केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन का योजना शुरू की। इसी के माध्यम से आज केज के अति से हम लोग इसको इतना पैमाने पे किए हैं। ये 20 से 22 एकड़ एरिया है, 250 से 300 फीट गहराई है। कम से कम अभी मेरे साथ में 6 से 7 लोगों की अभी हमने अपना इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। वो लोग को रोज़गार से जोड़े हैं और लोग अभी अच्छा खासा वो लोग अपना कर रहे हैं। तो उसमें 100 लोगों को और जितना से जितना जल्दी हो सके वो 100 लोगों को हम रोज़गार से जोड़ेंगे। कम से कम 10 खदानों को हमने सर्वे करवाए हैं, उसमें इसी तरह का काम होगा। दिन में 2 बार हम लोग फीडिंग करते हैं। अभी हम लोग अभी नेट लगाएं, सुबह हम लोग निकालेंगे तो कम से कम 40-50 केजी मॉर्निंग में हम लोग मछली पकड़ेंगे। उससे भी 4-5 हज़ार रुपये का प्रत्येक दिन हम लोग का आय का एक स्रोत एक मिल जाता है।